जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कब है अमला की एकादशी? 26 या 27 फरवरी किस दिन है अमला की एकादशी? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व, साथ में मंत्र भी। दोस्तों फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमला की एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि एकादशी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और मंत्र के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमला की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के वृक्ष का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमला की एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस तिथि पर किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। विशेष रूप से दान पुण्य, जरूरतमंदों को भोजन कराना और सेवा कार्य करने से पापों का क्षय होता है, यानी कि पापों का नाश हो जाता है और सकारात्मक फल प्राप्त होता है, यानी कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अमला की एकादशी की तिथि, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मंत्र सहित अन्य सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। तो अमला की एकादशी, पहले तो ये बताएं कि कब है। दोस्तों तो अमला की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ है 27 फरवरी 2026 को सुबह कहें या शाम के 12 बजे के बाद। दोस्तों टाइमिंग बदल जाती है, तो इसे तड़के ही बोलो या फिर रात बोलो। तो 27 फरवरी को 12:33 पर शुरू होगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त होगी 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पे। तो अमला की एकादशी 2026 तिथि उदया तिथि के हिसाब से, जो कि हम 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे एकादशी का। तो अमला की एकादशी का पारण का समय क्या होगा दोस्तों? तो पारण का समय जो है, क्योंकि जितना व्रत का समय महत्व है उतना पारण का भी है। तो पंचांग के अनुसार अमला की एकादशी का व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को प्रातः काल 6:47 से 9:06 के बीच का रहेगा। अमला की एकादशी का महत्व क्या है? दोस्तों महत्व आप सुनेंगे तो हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा महत्व है कि कह ही नहीं सकते। इसकी महत्वता को बताना हमारे जैसे कि बस की बात है नहीं, क्योंकि भगवान इसकी महानता इतनी है। तो चलिए थोड़ा बहुत तो हम बता ही सकते हैं। तो उतना भी अगर आप समझ के इसका व्रत करेंगे तो सोचिए कि कितना महत्व है इसका। तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि विधान से अमला की एकादशी व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची भावना से पूजा अर्चना करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, धन में वृद्धि चाहने वाले या मानसिक शांति की कामना करने वाले लोगों के लिए यह व्रत जो है वो अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अमला की एकादशी पर आंवला का पूजा विशेषकर होता है। दोस्तों इसकी महत्वता क्या है वो भी बताऊं मैं आपको। तो आंवले का जो पेड़ होता है उसे अमला बोलते हैं। अमला की आंवले का पूजा करके इसे अमला की एकादशी पर आंवला का पूजन भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवला के पेड़ों में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवला की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आंवला की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अमला की एकादशी पर करें भगवान विष्णु के
इन मंत्रों का जाप। दोस्तों हम आपको मंत्र भी बोले थे ना, आपको मंत्र भी बताएंगे तो पक्का बताएंगे। चलिए अब हम आपको मंत्र बताते हैं। तो दोस्तों आप इन मंत्रों का जाप 1 माला, 3 माला या 5 माला, 7 माला, 11 माला, आप इसी तरह इसी संख्या में आप जाप कर सकते हैं, आपके पास जितना समय हो। दोस्तों जितना जाप उतना ज़्यादा फल, आपके ऊपर है आप कितना जाप कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा कर सकते तो 1 माला ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। चलिए अब हम जाप बताते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप ऐसे है। देखिए जो मैं आपको इसमें से कुछ ही मंत्र बता रही हूँ, आप इनमें से किसी एक भी मंत्र को अगर आप जप लिए तो समझिए कि आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो आपको मंत्र मैं बताऊं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हुआ। अब दूसरा मंत्र बताऊं, ओम नमो नारायणाय। तीसरा बताऊं, ओम विष्णुवे नमः। अब चौथा बताते हैं, ओम हूं विष्णुवे नमः। पांचवा है, ओम अंग वासुदेवाय नमः। ओम आहा संकर्षणाय नमः। ओम आहा प्रद्युम्नाय नमः। ओम आहा अनिरुद्धाय नमः। दोस्तों ये मंत्र है। अब एक छोटा सा और साधारण सा मंत्र आपको बता रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं स्वामी सर्वलोकैकनाथं। आप इसका भी जाप कर सकते हैं। तो अमलाकी एकादशी व्रत की पूजा की विधि क्या है? दोस्तों विधियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, आपको आसान और सरल पूजा विधि बता रहे हैं। तो अमलाकी एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करने के बाद यदि संभव हो तो स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के समय जो सूर्य देव उदित हो उस समय तांबे के पात्र में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के इस महाव्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो इस व्रत की पूजा को आंवले के पेड़ के नीचे करें, अन्यथा अपने घर के पूजा घर में श्री हरि की मूर्ति अथवा चित्र को गंगा जल से पवित्र करें। अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का केसर मिश्रित दूध और जल से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, फल आदि अर्पित करें। अमलाकी एकादशी व्रत वाले दिन आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें तथा श्री हरि को आंवले का फल अर्पित करें। इसके बाद अमलाकी एकादशी व्रत की कथा करें तथा पूजा के अंत में मंत्र जाप करने के बाद आरती अवश्य करें। हिंदू मान्यता के अनुसार बगैर पारण के एकादशी व्रत पूरा नहीं होता है, इसलिए अगले दिन सुबह मुहूर्त में ही पारण जरूर करें। श्री हरि को भोग लगाने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी अमलाकी एकादशी कब है, पूजा विधि मंत्र सहित। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी।